नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो तो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं जो भी मैं बना रहा हूँ। और एक ये इम्पोर्टेंट वीडियो इस वजह से है क्योंकि जो 5 से 4 से 5 साल में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीक्रेट्स बनाए हैं या जो आप कह सकते हैं जो मेरे अनुभव रहे हैं, उन अनुभव के आधार पे लगभग 400 पॉइंट आज मैंने इस बाज़ार से आज 12 मार्च का बाज़ार है और 12 मार्च के बाज़ार में और 400 पॉइंट लगभग 60 ट्रेड में क्योंकि इसका टॉपिक ही है विथ द 7 ट्रेड लाइव कैप्चर 400 पॉइंट ट्रेडिंग सीक्रेट के साथ में। तो जो ये ट्रेडिंग जो सीक्रेट्स हैं वो एक दिन में नहीं बने हैं और इसके लिए बहुत अथक परिश्रम किया गया है और अथक प्रयास किया गया है तब वो आज सीक्रेट एक बन पाए हैं और केवल मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि इस मार्केट को कैलकुलेट किया जा सकता है और इस मार्केट को ट्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन आप अगर सही नीति के साथ में बाज़ार में उतरते हैं, सही कैलकुलेशन के साथ में अगर बाज़ार में उतरते हैं, तो एक परफेक्ट ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो का उद्देश्य केवल मेरा यही है, क्योंकि सीक्रेट्स तो हैं, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिना सीक्रेट्स के कोई भी व्यक्ति परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक है? तो सीक्रेट्स ही हैं जिनके साथ में ट्रेड कर पा रहा हूँ मैं और चलते हुए लाइव मार्केट में मैं बता पा रहा हूँ कि पूरी कैलकुलेशन के साथ में जिसमें मैं कभी कोई कैंडल नहीं देखता हूँ, कोई पैटर्न नहीं देखता हूँ किसी तरह का और वो एडवांस में भी आप पूरी अपनी कैलकुलेशन के साथ में चलते हुए बाज़ार में आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप कि बाज़ार में कहाँ जाएगा, बाज़ार का रुख कैसा रहेगा, बाज़ार का सेंटीमेंट क्या है, बाज़ार कहाँ साइडवेज़ होने वाला है, कहाँ बुलिश मूवमेंट आने वाला है, कहाँ बेरिश मूवमेंट आने वाला है, सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ें बिल्कुल बाज़ार में अगर आप तन्मयता के साथ में अगर बाज़ार को समय देते हैं, तो ये सीखी जा सकती हैं और एक परफेक्ट ट्रेडर बना जा सकता है। तो ये आपके लिए के लिए जो वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लोग के लिए बहुत वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और एक छोटा वीडियो है, लगभग 12 से 13 मिनट का चूँकि 6 घंटे का जो लाइव सेशन रहा मेरा लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम जो की उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने करके 12-13 घंटे का लगभग ये वीडियो मैंने बनाया है और आज जो भी हो पाया है या जो हुआ है पूरा बाज़ार में, ये मैं दिखा पा रहा हूँ चार्ट में लगभग 7 लाइव ट्रेड मैंने की और एक-एक ट्रेड को मैंने कैलकुलेट किया और एक-एक ट्रेड को मैंने एनालिसिस किया और एक-एक ट्रेड को ट्रेड बनने से पहले एरो के माध्यम से बताने का प्रयास भी किया और ऐसे करके लगभग 60 ट्रेड जब कैलकुलेट की गई तो बाकायदा 400 पॉइंट कैप्चर किए गए और एक 400 पॉइंट में एक बड़ा मूवमेंट भी बड़ा पैसा भी लगभग इस बाज़ार में बनाया गया है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग साथ रहे होंगे उन्होंने सभी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। तो आप ये समझिए कि इस बाज़ार से पैसा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और अगर आप पूरे शिद्दत के साथ अगर बाज़ार में समय देते हैं, तो आप भी पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ये लाइव था और 9 बज के 30 मिनट का समय लगभग हो गया था और यही एरो एक बनाया मैंने और यहाँ से एक एरो बनाने का प्रयास किया और एरो के माध्यम से मैंने बताया कि बाज़ार अभी 440-50 के आस-पास कहीं है और ये धीरे से बाज़ार कहीं 500 के आस-पास चला जाएगा और उस वहाँ 500 से जब बाज़ार जाएगा, तो वहाँ से एक बेहतरीन आपको एक बेरिश ट्रेड जो 420-25 के आस-पास कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा। पूरा कैलकुलेट था और धीरे-धीरे करके लगभग बाज़ार ग्रीन कैंडल बनाता हुआ लगभग वो 500 10-10 की रेंज में 22,510 की रेंज में आस-पास में कहीं न कहीं बाज़ार जाके खड़ा भी हो गया और आप देख सकते हैं। और ये लाइव मार्केट में कैलकुलेट कर लिया गया था एडवांस में और 2 टारगेट डिवाइड किए गए थे। पहला टारगेट ये था कि बाज़ार 20-25 420-25 के आस-पास कहीं आ जाएगा और यहाँ से हो सकता है एक एक ग्रीन एरो भी मैंने वहाँ बनाने का प्रयास किया कि यहाँ से थोड़ा-सा बाज़ार अभी सेकंड टारगेट पे ना आके पहले ये ऊपर जाएगा 400 70-75 के आस-पास कहीं और लगभग ये देखिए आप पहला टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गया था और फिर धीरे-धीरे करके कैंडल भी बनी बाज़ार में। आप देखिए ग्रीन कैंडल जो ग्रीन एरो ऊपर की तरफ था, उस हिसाब से ग्रीन कैंडल भी बाज़ार में बननी स्टार्ट हो गई। धीरे-धीरे लगभग थोड़ा समय लगा क्योंकि बाज़ार समय लेता है और इसी वजह से हमको बाज़ार में धैर्य के साथ बैठना चाहिए। जब आप धैर्य के साथ बाज़ार में बैठेंगे तो और बाज़ार को समझेंगे, चार्ट को रीड करेंगे और आप एनालिसिस करेंगे तो पाएँगे कि बाज़ार आपके एनालिसिस के हिसाब से बाज़ार चलता है और बाज़ार में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। ठीक है? तो धीरे-धीरे लगभग 20 से 25 मिनट के बाद जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से ग्रीन एरो जो मैं दिखा रहा था साइड में सेकंड टारगेट के ऊपर कि यहाँ से बाज़ार ऊपर जाएगा 465-70 के आस-पास लेकिन थोड़ा 10-5 पॉइंट ये और ऊपर चला गया था, 80 तक भी चला गया था। चूँकि एक एरो ऊपर की लिए था, तो वहाँ से उस फिर सेकंड टारगेट जो मेरा नीचे की तरफ था वो 65-70 के आस-पास 300 65-70 के आस-पास हमको वहाँ से दिख रहा था।
कि बाजार वहां से नीचे कहीं 65-70 के आसपास कहीं ना कहीं नीचे चलेगा, और वहां से एक बेहतरीन सेकंड ट्रेड आप चाहते तो इससे थर्ड ट्रेड भी अगर आपकी हो गई थी, क्योंकि एक ग्रीन आपका सुबह मिल गया था, जो 440 से 500 के आसपास था, 500 से ये आपका 426 के आसपास एक ट्रेड आपको ये मिल गया था, 20-25-30 पॉइंट का आपको ये ट्रेड मिल गया था, और ऊपर से जहां 480 के आसपास से बाकायदा रेड कैंडल बनाता हुआ बाजार नीचे कहीं भी आ गया। तो ये आपका चौथा ट्रेड आपका लगभग ये आपका यहाँ इनिशिएट हो रहा था, और बाजार में थोड़ी पूरी संभावनाएं दिख रही थी बाजार के लगभग नीचे चला जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये भी दिखने लगा कि बाजार अभी यहाँ 465 नहीं, ये हो सकता है 430-40 भी चला जाए, और धीरे धीरे करके ये बाजार और भी नीचे कहीं 40-40 के आसपास कहीं नीचे चला भी गया, और आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल लगभग एरो बन के बाजार नीचे कहीं और भी आ गया। तो ये पूरा बाजार कैलकुलेट था, पूरी कैलकुलेशन के साथ बाजार वर्क कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि बाजार में किसी तरह का कोई ऑफ मार्केट में था, और पूरी यहाँ से कैलकुलेशन हो रही थी, और यहाँ से एक फिर कैलकुलेशन हुई कि बाजार यहाँ से एक रिटेक जाएगा, और ये रिटेक पहले छोटा सा दिख रहा था, पर हो सकता है ये मैंने कहा ये रिटेक कहीं 370-75 के आसपास जाएगा, और वहां से एक बेहतरीन आप ये फिर रिटेक नीचे कहीं ना कहीं 330 के आसपास फिर आप ये देगा, तो चूंकि और फिर इसके बाद ये बाजार ऊपर चला जाएगा, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले चलते हुए बाजार में पहले से ये कैलकुलेशन कर ली गई थी, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे कैंडल बन रही थी, कैंडल पे नजर नहीं थी, बाजार की जो कैलकुलेशन थी केवल मेरी कैलकुलेशन पे नजर थी, और मैं पूरा फोकस कैलकुलेशन पे ही किया था, क्योंकि बाजार है वो पूरा कैलकुलेट है, आप ये समझिए। अब वो समय नहीं रहा कि आप कैंडल पैटर्न को देखें या कैंडल को देखें, ये पूरा कैलकुलेट बाजार है। आप अगर बाजार की कैलकुलेशन को समझोगे तो आप पाओगे कि बाजार पूरी कैलकुलेशन के साथ चलता है, और आप देखिए जो ग्रीन एरो था उस ग्रीन एरो के हिसाब से ग्रीन कैंडल भी बाजार में बननी स्टार्ट हो गई, और यहाँ से फिर मैंने ये कहा कि ये बाजार ऊपर जाने के बाद फिर एक नीचे आएगा, और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर चला जाएगा, और वहां से फिर एक संभावना थी कि वहां से हो सकता है नीचे चला जाए, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बाजार में अभी समय था, 1.5 घंटे 1 घंटे के लगभग था, तो वहां पहुंचते-पहुंचते सिनेरियो उस समय था जब ये बाजार चल रहा था कि ऊपर से नीचे आना है, लेकिन वहां पहुंचते-पहुंचते जब सिनेरियो बदलेगा तब उस हिसाब से निर्णय ले लिए जाएंगे, लेकिन उस समय ये पोजीशन में दिखाई दे रहा था कि बाजार को ऊपर जाने के बाद फिर नीचे ही आना है, क्योंकि बाजार अपने खड़ा हो गया टॉप पे जहां पे मैंने एरो बनाया था ग्रीन, और वहां से एक रेड एरो था नीचे की तरफ, और अब आप देखेंगे कि वहां से रेड कैंडल बनते हुए बाजार नीचे लगभग फिर रिटेक मार के, और उसी पोजीशन पे ही वो 330-32 के आसपास लगभग बाजार फिर आके खड़ा हो गया, क्योंकि हल्का सा ये मैं ये उम्मीद भी और की था कि हो सकता है 5-10 पॉइंट हो सकता है बाजार ये नीचे चला जाए, जो क्योंकि इतना रिस्क लिया जा सकता है 5-10 पॉइंट का, कोई इसमें वो दो ही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाजार को ऊपर ही जाना था, और ये ऊपर 400 तक का बाजार था, दिख रहा था कि बाजार को 410-15 के आसपास जाना है, उसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं, और वहां से बाजार लौटेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर नीचे की जो कैलकुलेशन थी वो खत्म हो गई, और फिर मैंने वहां पे ये कैरो बनाया कि अब ये बाजार यहाँ से थोड़ा रिटेक मारेगा और बाजार ऊपर चला जाएगा, यानी 440 के आसपास कहीं ना कहीं चला जाएगा ये, और हो सकता है 465-63 के आसपास भी चला जाए, लेकिन ऊपर 420-25 के आसपास जाने के बाद ये फिर एक नीचे एरो मारेगा, नीचे तक आएगा 400 के आसपास, और फिर ये बाजार ऊपर चला जाएगा, ये मेरा प्रोडिक्शन था, चलते हुए लाइव मार्केट में प्रोडिक्शन था, और ये पूरा कैलकुलेशन था, और उस कैलकुलेशन के बेस से बाजार पूरा पूरा वर्क कर रहा था, और धीरे धीरे आप देखेंगे लगभग ग्रीन कैंडल बनाता हुआ बाजार अपनी उस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया, और धीरे से नीचे भी आया, और फिर जाके ये ऊपर भी आ गया, क्योंकि यहाँ समय भी हमें देखना था, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाजार में, अगर आप समय को समय नहीं देंगे, अगर आप बाजार में आप समय की वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप लॉस खा जाएंगे, क्योंकि 2:30 बज गया था, और हम पूरे दिन अपना प्रॉफिट लेके आए हैं, अब 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा बाजार बाजार रिस्की हो जाए, रिस्की इस वजह से भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब उस प्रॉफिट को हमको घर लेके आना है, लालच भी नहीं करना चाहिए, अब 300 से 400 पॉइंट लगभग आपको मिल गए थे, तो फिर अब बाजार को स्टे हमें नहीं करना है, क्योंकि यही हमने ये भी बोल दिया था कि अब किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करेंगे, और हमारी जो ट्रेड है वो सफिशिएंट लगभग हो गई है, 400 से फिर हमको एक ट्रेड बाजार में लगभग 30-40 पॉइंट की और मिल गई थी, तो सफिशिएंट था पूरे दिन भर में लगभग 300-400 पॉइंट लगभग मिल जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और पूरी कैलकुलेशन के साथ में सटीक बाजार वैसे ही काम कर रहा था जिस तरह से पूरी बाजार में कैलकुलेशन की जा रही थी, और फिर मैंने यहाँ ट्रेड को भी कैलकुलेट किया धीरे धीरे करके, यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड ये फिर दूसरा ट्रेड, और उस पॉइंट में भी मैंने लिखना स्टार्ट किया कि क्यों कौन सा ट्रेड कितने पॉइंट का है, और जब ये पाया तो 60 ट्रेड दिन की निकली, और ये टोटल 400 पॉइंट के लगभग निकल के सामने आया पॉइंट, जो बाजार में लिए गए, और एक अच्छा खासा पैसा भी इस बाजार से कमाया गया, और ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ध्यान रहे इस बात का, ये लाइव
बाज़ार का वीडियो था और लाइव मार्केट में इस मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा रहा था और आप ये समझ सकते हैं, केवल मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ये जो बाज़ार है वो पूरा कैलकुलेट है, ध्यान रहे इस बात का। लोग जो हैं, जो लॉस मैंने देखता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो लोग डाल रहे हैं कि मुझे ट्रेडिंग ने बर्बाद कर दिया और मैं ट्रेडिंग से मुझे इतना सारा लॉस हो गया और अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मेरा ट्रेडिंग सब कुछ बिक गया। तो उसका केवल यही कारण है कि उन्होंने इस बाज़ार को समझा नहीं। मैंने भी 5 साल इस बाज़ार को दिए हैं और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा कि नहीं है कि अभी नहीं सीख रहा हूँ। अभी भी मैं समय दे रहा हूँ बाज़ार में, गलतियाँ अभी भी कभी-कभी हो जाती हैं। कभी बहुत सारे सिनेरियो ऐसे बनते हैं, ऐसी कैलकुलेशन है जो फास्ट नहीं हो पाती है, तो कभी-कभी मुझसे भी गलती होती है। फिलहाल ये बल बाज़ार पूरा कैलकुलेट है और आप एक कैलकुलेशन से पूरा बाज़ार चलता है। अगर आप इस बाज़ार को तन्मयता से अगर सीखते हैं, अगर इस बाज़ार में आप समय देते हैं, तो ये बाज़ार आपको आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं इस बाज़ार से। उसके लिए आपको बाज़ार में समय देना पड़ेगा और जो बिगिनर हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अभी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अपने रियल पैसे को इस बाज़ार को मत दें और एक वर्चुअल ऐप बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जिसमें आपको एक वर्चुअल पैसा मिलता है, वर्चुअल मनी मिलती है और उस पैसे से आप अपने को ट्रेड को स्टार्ट करिए, बाज़ार को सीखिए और परफेक्ट जो आपको एक सिखाने वाला मिले और आपको परफेक्ट गुरु अगर मिल गया तो आप ट्रेडिंग के मास्टर बन जाएँगे। इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। बस आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। मैं भी बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि उन वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ मैं आपको दे पाऊँ। सीक्रेट्स हैं और उन सीक्रेट्स को बनाने में मुझे सालों लगे हैं, तो इतने कम समय में वो सारे सीक्रेट मैं आपको नहीं बता पाऊँगा और ना उसके लिए आपको धीरे-धीरे समय देना पड़ेगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं और उन्हें किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं पता है। वो आज भी उसी कैंडल पैटर्न को लेके और कैंडल पे ही वीडियो बना रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि उसको उसको स्टॉप करके आप एक एडवांस लेवल की कैलकुलेशन पे आइए और ट्रेड करेंगे तो आप बाकायदा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनेंगे और इस बाज़ार से अच्छा खासा पैसा भी कमाएँगे। क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है और अगर आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद और फिर मिलूँगा मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा।